हेलो दोस्तों। नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो है कंप्लीट मैथ फाउंडेशन बैच का ये लेक्चर नंबर 2 है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को देखा था। और आज इस क्लास को जो हम लोग वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने याद कर लिया होगा। उससे आगे क्या है? उससे आगे है मतलब जैसे कोई परसेंटेज वैल्यू लिखा हुआ है कि 100% कितना होता है फ्रैक्शन में। 100% को लिखते हैं हम लोग 100 बट्टा में, जब परसेंटेज को हटाते कितना आ जाए बट्टा में 100 आता है। ये थोड़ा सर्दी हो गया है तो थोड़ा आप लोग मैनेज करना। तो मैं जैसे कि पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को, उसको मैं फिर से बोर्ड पर लिखता हूँ। एक बटा दो, ये कितना होता है? ये होता है 50%। कितना होता है? 50%। एक बटा तीन होता है 35 सही। एक बटा 3%। एक बटा चार होता है 25%। बटा पाँच होता है 30%। एक बटा छः होगा 16 सही। दो बटा 3%। एक बटा सात कितना हो जाएगा? 14 सही। 2/7%। एक बटा आठ हो जाएगा 12.5%। एक बटा नौ हो जाएगा 11 सही। एक बटा 9%। एक बटा दस हो जाएगा 10%। एक बटा ग्यारह हो जाएगा 9 सही। एक बटा 9%। 9 सही एक बटा 11%। बटा बारह हो जाएगा 8 सही। एक बटा 3%। एक बटा तेरह हो जाएगा 7 सही। 9/13%। एक बटा चौदह हो जाएगा 7 सही। एक बटा 7%। बटा 15 हो जाएगा 6 सही। 2/3%। बटा 16 हो जाएगा 6 सही। एक बटा 4%। बटा 17 हो जाएगा 5 सही। 15/17%। एक बटा 18 हो जाएगा 5 सही। 5/9%। एक बटा 19 हो जाएगा 5 सही। 5/19%। एक बटा 20 हो जाएगा 5%। तब वो कितना हो जाएगा? 5%। ये जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है इसको हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। और इस फ्रैक्शन को क्या करना है आप लोग को याद करना है। और मैं आप लोग को याद करने के लिए बोला भी था। मुझे आशा है कि आप लोगों ने याद किया भी होगा। कभी कभी क्या होता है, ये लिखा हुआ है ना 33 सही। 1/3%। तो 1/3 को क्या करेगा ये? डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे लिखा हुआ है 2/3%। 16 सही। 2/3% लिखा हुआ है ना, तो ये क्या करेगा? 2/3 को डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि दशमलव में कन्वर्ट करके दशमलव में बदल करके दे देगा। यहाँ लिखा हुआ है 14 सही। 2/7%। 2/7 को क्या करेगा? दशमलव में बदलेगा। ठीक उसी प्रकार 1/2 को, 1/9 को, 1/11 को, 9/13 को, 1/3 को, 2/3 को, 1/4 को, 15/17 को क्या करेगा? दशमलव में बदल कर दे देगा वैल्यू।
कैसे देगा मैं आप लोगों को समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता भी हूँ। जैसे है ना, 1/3 होता है 33 सही 1/3%। लेकिन क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर डेसिमल में तो हो जाएगा 33.33%। तो आपको 33.33% को देख के घबराना नहीं है। ये 1/3 को क्या किया है, दशमलव में बदल दिया है। कैसे हुआ है देखिए, ये 33 को क्या लिखता है, ये है मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो 33 सही 1/3 का मतलब होता है 33 जमा 1/3। तो 33 को तो इन्होंने लिख दिया है एज इट इज, और 1/3 को क्या किया है, दशमलव में बदल दिया है। कैसे, एक से, एक को जब 3 से भाग दिया है तो 3 से तो एक में भाग लेगा नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ का 0 दशमलव 3 3 9, तो यहाँ उतरेगा 1, तो फिर आएगा 0 3 3 9, ये कभी कटेगा नहीं, ऐसे जो है 3 3 3 3 चलता रहेगा। तो 1/3 को क्या किया है इन्होंने, दशमलव में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसको लिख दिया है 33 जमा 0.33। इसी का मतलब हो गया 33.33। ये लगा दिया परसेंट। समझ गए आप लोग कैसे हुआ है, इसी को बोलते हैं कन्वर्जन करना है। क्या बोलते हैं, कन्वर्जन। यानी कि इसको क्या किया है, इसको क्या किया है, एक को जो है 3 से भाग दिया, ये हो गया है 0.33। चलिए आप लोगों को समझाते हैं पूरा एकदम डिटेल्स में। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, लिखिए आप लोग, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। हम लोग सीखेंगे अब कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, यानी कि फ्रैक्शन का जो है डेसिमल में कन्वर्जन करना सीखेंगे। कैसे होता है, 1/3। जब आप एक को, जब आप एक में 3 से भाग दोगे, ये हो जाएगा 0.33। मैं आपको करके दिखाया था, एक बार फिर दिखाता हूँ। जब आप एक, जब 3 से आप भाग दोगे तो यहाँ पे 3 से एक में भाग नहीं लगेगा, तो लिखोगे 0, होता रहोगे 0, यहाँ पॉइंट 3 3 9, तो रहेगा 1, फिर आएगा यहाँ पे 3 3, यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर 3 3 9। ये इसी प्रकार चलता रहेगा। जब हम लोगों ने एक में 3 से भाग दिया तो कितना भागफल, 0.33। इसी को लिख दिया है 0.33। अगला एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 2/3, 1/3 का वैल्यू है 0.33। तो 2/3 इसका 2 गुना है, हम लोग तो क्या करेंगे, 2 से इसमें गुना कर देंगे, इस वैल्यू में 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यह जगह 0.66। इस वैल्यू को आप लोग याद रखना ध्यान में जरूरी है। 2/3 कितना हो जाएगा, 0.66। इसी प्रकार आगे दिया रहेगा 1/9। ये होता है 11 सही 1/9%। लेकिन कभी कभी आपको इस फॉर्म में परसेंटेज वैल्यू नहीं लिख के लिख देगा 11.11%। इसका मतलब ये हुआ, एक को क्या क्या 1/9 का क्या कर दिया है, 1/9 को इन्होंने डेसिमल में कन्वर्जन कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, फिर से आप लोग एक बार भाग देकर देख सकते हो। जब आप एक में जो है 9 से भाग दोगे, भाग तो लगेगा नहीं, यहाँ लिखोगे 0, यहाँ का 0 दशमलव, तो 9 1 9, यहाँ का 1, फिर दशमलव दे दिए हैं तो फिर आएगा 0, 9 1 9, यानी मतलब फिर आएगा 1, यही चलता रहेगा। यानी कि जब हम लोगों ने एक में 9 से भाग दिया तो हमारा भागफल कितना आया, 0.11। मतलब 11 में हम लोग 11 तो यहाँ लिखा हुआ है, 11 सही 1/9 का मतलब यही होता है 11 जमा 1/9। इसको और लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 11 जमा
1/9 लिख सकते हैं ना, 1/9। यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। बटा 9 का कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू? 11 सही 1/9%। इसका 11 सही 1/9 का मतलब क्या होता है? 11 जमा 1/9%। ऐसा लिख सकते हैं इसको। पिछले क्लास में समझाया हूँ आप लोगों को। 11 सही 1/9 का मतलब यही होता है 11 जमा 1/9। 11 को तो हम लोग लिख देंगे एज इट इज, प्लस 1/9 को लिख सकते हैं। फिर हम लोगों ने भाग दिया था, ये कितना आया था? 0.11। तो हम लोग 11 में 0.11 जोड़ेंगे तो 11.11%। क्या हम लोगों को सब बहुत वैल्यू याद रखना पड़ेगा? नहीं, कुछ लिमिटेड वैल्यू है जो बार बार एग्जाम में आता है और उसी वैल्यू को आप लोग को याद रखना है। अब याद रख ध्यान रख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिखाता हूँ आप लोग को। जैसे लिखा रहेगा 1/6 का कितना होता है परसेंटेज वैल्यू? 16 सही 2/3% होता है, 3%। तो मैं बताया था आप लोगों को, इसको लिख सकते हैं 16 जमा 2/3%। 16 को तो आप ऐसे लिख सकते हो 16 जमा, जब आप 2/3 को कन्वर्ट करोगे तो में जब आप 3 से भाग दोगे, यहाँ लिखोगे 0, यहाँ आएगा 0.3 आएगा 2, दशमलव लिख दिया, यहाँ लिख देंगे 0, 3 × 18, तो यहाँ आएगा 2। कहने का मतलब ये हुआ, जब हम लोगों ने 2 में 3 से भाग दिया तो भागफल कितना आ रहा है? 0.66। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग के स्थान पर 0.66 लिख सकते हैं ना, प्रतिशत। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 16.66%। कभी कभी आपको क्या करेगा एग्जामिनर, 16 सही 2/3% नहीं लिख के लिख देगा 16.66%। क्या लिख देगा? 16.66%। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों को याद रखना है कि 16.66% जो होता है इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। एक बात और, हमने आपको बताया अभी 1/3 जो होता है 33 सही 1/3%, बताया अभी। और इसको क्या लिख सकते हैं? और इसको लिखते हैं, जब इस 1/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 33.33%। इसका मतलब ये हुआ 1/3 का जो है डेसिमल मान कितना होता है? 0.33। ठीक उसी प्रकार यहाँ लिखा 2/3, इस वैल्यू को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 66 सही 2/3%। या फिर इसको 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 66.66%। मतलब 1/3 का अगर डेसिमल मान होता है 0.33 तो 2/3 का कितना है? 2 गुना है। तो 0.33 को हमने गुना किया 2 से, कितना हो गया? 0.66 हो गया। इसी प्रकार कुछ और इम्पोर्टेंट वैल्यू है, कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है जिसको मैं लिखता हूँ, आप लोग उसको याद कर लेना, बस काम उतना हो जाएगा। हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। जैसे हो गया 1/3, 2/3, 1/7, 1/9, 1/11, 1/13, 11, 12, 13, कई कुछ वैल्यू आपको याद रखना है। इसका होता है 0.33, ये होता है 0.66, ये होता है कितना? 1.1 नहीं होगा, 0.14,
ये हो जाएगा 0.0.11, ये होता है 0.99, ये होगा 120, ये जगह 0.0.6, और कुछ याद रख सकते हो आप? हो गया 5/9 हो गया। तो इसको तो यहीं से कर लेंगे। ये जगह 0.55, ये आता है वैल्यू कब आता है? ये आता है 1/18 के लिए आता है, तो आएगा 1/19, 5/19, यानी 1/19 को कर सकते हैं 0.05। यही कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जिसको आप लोग को मतलब यही कुछ इंपॉर्टेंट डेसिमल कन्वर्ट किया जिसको इसको आप लोग याद रख लीजिए, यहीं से काम बन जाएगा। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इसका यूज कहाँ पे होगा? इसका यूज कहाँ पे होगा मैं दिखाता हूँ आप लोग को। लिखा रहेगा 33.33%। तो मतलब क्या होता है 33 ही, इसको जब लोगों ने 0.33 को क्या किया है डेसिमल में लिखा है, तो इसको यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 1/3%, जो होता है फ्रैक्शन होता है 1/3। फिर लिखा रहेगा आपको 66.66%, हो जाएगा, ये हो जाएगा 66 सही 2/3%। फ्रैक्शन होता है कितना? 2/, आपको लिखा रहेगा जैसे 14 सही 14 कितना हो जाएगा? 1/7 कितना होता है? 1/7 होता है 14.98। तो करके देख लेते हैं, तो 1/7 होता है 14 सही 2/7, कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा? 14.14, तो लिखेंगे 14.28% को लिखेंगे 14 सही 2/7%, लिखेंगे ना 14 सही 2/7%, और ये होता है इसका फ्रैक्शन होता है 1/7। तो कहने का मतलब यही हुआ कि 14.28 को देख के आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग को यही सोचना है कि 14.28% का मान होता है 14 सही 2/7%, और इसका फ्रैक्शन होता है 1/7। आप लोग मोटा मोटी इसको याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना क्या होगा आपको, कभी भी एग्जाम में आएगा आप लोगों को तुरंत क्लिक हो जाएगा कि किसका वैल्यू क्या है। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिए आप लोग। आप लोग से मैं एग्जाम्पल देकर मतलब पूछता हूँ, तो लिखा रहेगा 1/14, ये होता है 7 सही 1/7%। इसको लिखेंगे डेसिमल में, तो ये 7.14%। आप लोग क्या करो, हमको 4/14 का जो है 4/14 का डायरेक्ट हम क्या करो डेसिमल मान लिख कर बताओ कितना हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा। यानी कि 1/14 होता है 7.14%, तो आपको निकालना है 4/14। क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले इसमें से क्या करोगे, इसको करोगे कैंसिल, 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, यानी कि ये जो है 2/7 है। क्या है ये? 2/7 है, यानी कि इसका जो है 1/14 है, ये 2/7 है। हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे 1/7 पे। हम लोग 1/7 कितना होता है? 1/7 होता है 14 सही 2/7, ये होता है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, ये जगह 28 सही 4/7, क्या लिखेंगे हम लोग? 28 सही 4/7। जब 4 को हम लोग भाग देंगे 7 से, ये 28.7 7×5 = 35, 50 7×7 = 49, ये हो जाएगा 28.57%। कितना का वैल्यू, कितना का मान हो गया ये? 2/7 का मान हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी को लेते हैं। 1/14 जो होता है 7 सही 1/7%। इस 7.14% होता है ना, 1/4%। तो आपको क्या करना है, 3/14 क्या करोगे आप लोग? डायरेक्ट या तो इसमें गुना कर सकते हो या फिर इसमें गुना कर सकते हो। मैं पूछ रहा हूँ कि हमको चाहिए डेसिमल वाला मान, ठीक है, हमको चाहिए डेसिमल वाला वैल्यू। तो क्या करोगे आप लोग? डायरेक्ट इसको क्या करोगे, 3 से गुना करोगे, ये हो जाएगा, ये हो गया 7 या 21, ये हो जाएगा 21.42, 21.42%, 21.42%। लेकिन इसका निकालो 5 गुना, कि 5/14 को ज्ञात करो, क्या हो जाएगा? क्या करोगे आप लोग? इसको 7 से गुना करोगे, 7.14 गुना करोगे 5 से, कितना हो जाएगा? तो 5 से गुना करोगे, 7×5 = 35 जब आप 14 को 5 से गुना करोगे कितना हो जाएगा? 70, 35.70%, 35.7%। और मैं क्या सिखा रहा हूँ आप लोगों को, यानी कि ये जो वैल्यू लिखा हुआ है 7.14%, इसको क्या करोगे आप लोग? 5/14 निकालने के लिए इसमें 5 से गुना करोगे। मतलब अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जो है अब कुछ परसेंटेज वैल्यू को जो है फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करके कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कोई लिखा हुआ है 5%, 5 आप लोग को निकालना है, वैल्यू निकालना है आप लोग को 35% का, आप लोग को निकालना है 40% का, फिर निकालना है 65% का। वैल्यू ज्ञात करना है। आप बोलोगे सर 5% होता है 1/20, तो 5 का कितना गुना है? ये 7 गुना है, तो ये हो जाएगा 7/20। 1/20 को हमने क्या किया, 7 से गुना कर दिया, तो ये हो जाएगा 7/20। ये है 5 का कितना गुना है? ये 5 का है 9 गुना, ये हो जाएगा आंसर 9/20। ये 5 का कितना गुना है? 13 गुना है, ये हो जाएगा 13/20। आप लोग क्या करना है, 85% का वैल्यू निकालना है। क्या करोगे आप लोग? ये 5% कितना होता है? 1/20 आप लोग जानते हो। 85 जो है 5 का 17 गुना है, तो हो जाएगा 17/20। कितना हो जाएगा? 17/20 हो जाएगा। ये जो है 95 5 का कितना गुना है? 19 गुना है, इसमें गुना करेंगे 19 से, कितना हो जाएगा? 19/20 हो जाएगा 19/20। ये 105 जो है 5 का मल्टीपल है, तो हाँ कितना बार में लगेगा? 21 बार में, यानी कि 5 का ये जो 105 है ना, ये 5 का 21 गुना है। तो 1/20 में क्या करेंगे? 21 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 21/20। ये जो 115 है 5 का मल्टीपल है, तो आप लोग बोलोगे है कितना गुना है? ये 115 जो है 5 का 23 गुना है। कितना गुना है? 23 गुना, ये हो जाएगा 23/20। हमने क्या किया, जितना गुना ये वैल्यू है उतना गुना से हमने 1/20 में गुना किया, यानी कि 115 जो है 5 का 23 गुना है, तो 23 से हमने 1/20 में गुना किया, तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 23/20। ठीक इसी प्रकार जो है 4% होता है कितना? 1/25। और आपको निकालना है 12% का वैल्यू, कि 12% जो है कितना हो जाएगा, कितना बटा कितना हो जाएगा, फिर निकालना है आपको
36% निकालना है। फिर निकालना है आपको 28%, 24% का वैल्यू निकालना है आपको, 44% को निकालना है, कितना होगा, को निकालना है 52%, 84% निकालना है आपको, 93% निकालना है। चार परसेंट अगर 1/25 है, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25, तो आपको निकालना है 12%, कितना हो जाएगा, कितना गुना है ये, 4 का ये 3 गुना है। हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/25 में क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3/25, कितना हो जाएगा, 3/25। ये 4 का कितना गुना है, 4 का ये 9 गुना है, तो कितना हो जाएगा, 9/25। ये कितना गुना है, 4 का 7 गुना है, तो ये जगह 7/25। ये कितना गुना है, 6 गुना है, 4 छक्के 24, ये जगह 6/25। ये कितना गुना है, ये 4 का 11 गुना है, 4 11 44, 11/25। ये कितना गुना है, 4 का ये 13 गुना है, 13 चौके 52, 13/25। ये कितना गुना है, ये है 21 गुना, 21 गुना है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 1/25 में 21 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 21/25। ये कितना गुना है, ये है 23 गुना, 23 चौक 92, यानी कि ये जगह 23/25। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखेंगे 20% को, यह है 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। आपको निकालना है 40%, 60%, 80%, 140%, 60%, 200% को निकालना है 20%। लोग इतना लिखिए तो सॉल्व कीजिए। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो 40% 20% का 2 गुना है, इसमें 2 से गुना करेंगे, 1/5 को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि ये 20% जो है, ये 40% जो है, 20% कितना है, 2 गुना है, 2 गुना। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, 1/5 में 2 से गुना किया, कितना हो गया, 2/5। कितना हो गया, 2/5। ये कितना गुना है 20 का, ये 3 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, 3/5। ये कितना गुना है, 4 गुना है, ये जगह 4/5। ये कितना गुना है, 20 सत्ते 140, ये 7 गुना है, तो ये जगह 7/5। ये कितना गुना है, ये 8 गुना है, ये जगह 8/5। ये कितना गुना है, ये 10 गुना है, जगह 10/5। काटेंगे तो 5 गुना 10, ये जगह 2। ये कितना गुना है, 20 छक्के 120, 6 गुना है, तो ये जगह 6/5। कितना हो जाएगा, 6/5। लिखा रहेगा 1/20 होता है, तो ये लिखा रहेगा 5% जो है, ये होता है 1/20। तो 5/2 यानी कि 5/2% या 2.5%, है ना, क्या है ना। ये कितना हो जाएगा, देखिए 5% जो है, ये होता है 1/20। कितना होता है, 1/20। इसका क्या है, इसका ये आधा है, इसका ये आधा है ना, आधा गुना है। 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है, यानी कि 5/2 होता है, 2.5, यहाँ पे 2.5 लिखा हुआ है। तो 5% अगर 1/20 होता है, तो 2.5% को करने के लिए क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, किसमें, 1/20 से गुना करेंगे, किससे, 2 से गुना करेंगे, नीचे में। कहने का मतलब ये हुआ कि 5
परसेंट का वैल्यू होता है 1/20, तो हमने क्या किया, 5 को 2 से भाग दिया तो ये हो गया 2.5%। तो 2.5% का वैल्यू फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/20 में 2 से भाग देंगे। 2 से भाग दिए हम लोग तो कितना हो गया, 1/40 हो गया। कितना हो गया, 1/40 हो गया। अब हम लोग अगले टाइप की ओर मूव करेंगे। चलिए देखते हैं अगला टाइप क्या है। जैसे आपको ये लिखा रहेगा 100% का वैल्यू कितना हो, 100% का फ्रैक्शन कितना हो, फ्रैक्शन हो जाएगा 100% हटाएंगे बटे में कितना आएगा, 100 से भाग लेगा इसमें तो कितना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये हुआ 1 बटे में 1 बराबर कितना हो गया, 1। क्यों हुआ, क्योंकि 1 जब नीचे में रहता है, ये जो ऊपर वाला संख्या कुछ भी होता है ना, तो उतना बार में यानी कि 1 को जितना बार पढ़ेंगे उतना बार में संख्या कटेगा, इसलिए नीचे में 1 रहता है, इसको नहीं लिखते हैं, या डायरेक्ट ऊपर वाला वैल्यू लिख देते हैं 1। ठीक है, कैसे, ऐसे समझाते हैं आपको। ये लिखा हुआ है 300%, 300%, ये जगह 300 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये जगह 3 बटे में 1, यानी कि नीचे वाला संख्या से भाग देते ऊपर वाला संख्या में, 1 तिया 3, कितना बार भाग लगेगा, ये लगा 3 बार भाग लग जाएगा। इसीलिए हम लोग ये जब नीचे में 1 रहता है तो उसको नहीं लिख के हम लोग डायरेक्ट ऊपर वाला वैल्यू लिख देते हैं 3, जो रहता है वैल्यू ऊपर रहता है तो उसको लिख देते हैं। लिखा हुआ 400%, 400%, इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 400 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा तो 4 बटे में 1, और बटे वाला 1 को लिखते नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे किसको, 4 को। इसी प्रकार आप लिखेंगे सीधे। अब इतना लंबा नहीं लिखेंगे, हम लोग समझ गए हैं। 300% का मतलब होता है 3, 400% का मतलब होता है 4, 600% का मतलब होगा 6, 700% का मतलब कितना होगा, 7, 1100% का मतलब कितना हो जाएगा, 11% का 1100% का मतलब हो जाएगा कितना, 1100 बट्टा में 100। क्यों, इसको हटाए तो बटे में 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 11 बटा में 1 बराबर 11। इसका मतलब अगर 100 लास्ट में है ना तो ये परसेंट लग जाएगा, उसको काट लेगा, बच जाएगा ये वैल्यू, यानी कि 12 तो रहेगा 1200%। इसका मतलब हो जाएगा ये 12। 1300% का मतलब हो जाएगा 13। 2100% का मतलब हो जाएगा 21। 2800% का मतलब हो जाएगा 28। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ परसेंटेज वैल्यू को आप लोग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये जो आप सीख लोगे कि 1300% को हम 13 लिखते हैं, तो उस परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए मैं आप लोगों को ये जो परसेंटेज है इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। चलिए मैं क्वेश्चन लेकर के समझाता हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा। अब आप लोग को एग्जाम्पल देते हैं। लिखा हुआ है 120%। इसको क्या करना है आप लोग को, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आप लोग क्या करोगे, इसको लिखोगे 120% हटाओगे बटे में आएगा 100, 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। ये नॉर्मल था तो आपने इसको कर लिया। मैं पूछ दूंगा आपसे कि 147 सही, 147 सही 1/7%। क्या करोगे आप लोग, इसको इससे गुना करोगे, 147 से 7 को क्या करोगे, गुना करोगे, फिर इसको जोड़ोगे, फिर बट्टे में जो जोड़ के आएगा उसको लिखोगे, उसके बट्टे में 7 लिखोगे, फिर क्या करोगे 100 से डिवाइड करोगे। तो आप लोगों को इतना लंबा नहीं जाना पड़े, इसलिए मैं आप लोगों को ये सिखा रहा था, इसको ब्रेक करना सिखा रहा था मैं, कैसे ब्रेक करना है। ये है 147 सही 1/7 लिखा है, हम लोग इसे लिख सकते हैं ब्रेक करके 100% प्लस 40% प्लस 7 सही 1/7%। अब देखो इसको ब्रेक करना कितना आसान रहेगा। 100% को लिख सकते हैं हम लोग सीधे 1 प्लस 40% होता है
30% होता है 1/5, तो 40% हो जाएगा 2/5। क्यों? क्योंकि 40 जो है 20 का 2 गुना है, इसलिए हम लोगों ने 1/5 में 2 से गुना किया, कितना हो गया 2/5 प्लस 7 सही 1/7 जो होता है इसका फ्रैक्शन होता है 1/14। तो हम लोग क्या करेंगे, एक के बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ लिखेंगे 1, तो 1, 5 और 14 का क्या करेंगे, लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 14 पंजे 70, 70 आ गया एलसीएम। और 70 एक से जब भाग देंगे 70 में, तो 70 में भाग लगेगा, 1 को 70 से गुना करके कितना हो जाएगा 70, प्लस 5 से जब भाग देंगे 70 में, तो लगेगा कितना बार में 14 बार में भाग, 14 हो जाएगा इसका भागफल। 5 से जब 70 में भाग देंगे तो भागफल कितना होगा 14, 14 से 2 से क्या करेंगे गुना करेंगे, 2 दूना 28, प्लस 14 पंजे 70, भागफल आया 5, तो 5 से 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 70, 20, 90, 8, 98, 5, 103 बटा 70, ये आपका फ्रैक्शन हो गया। इसको आप बहुत कम टाइम में ही कर सकते हो। 70, 5 से 14 दूना 28, मतलब आपको अगर कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो बहुत कम टाइम में इसको सॉल्व कर पाओगे। चलिए मैं और एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। पहले आप लोग इजी एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए। लिखा है 240, इनको सॉल्व कीजिए। इसको ब्रेक कीजिए पहले 200%, फिर या तो 45%, या नहीं तो फिर कैसे कर सकते हैं, या और मतलब या 200% प्लस 40% प्लस 5%, या 200% प्लस 25% प्लस 20%। आपको जो आसानी लगे वैसे आप ब्रेक कर सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है, फाउंडेशन नहीं है कि आपको ऐसे ही ब्रेक करना है, आपका जैसे मन करे आप वैसे ब्रेक कर सकते हो। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा इसका 200% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, प्लस 45% जो है 5% का मल्टीपल है, तो 5% होता है 1/20, 45 जो है 5 का 9 गुना है, ये हो जाएगा 9/20, 9/20। देखिए 20 से क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 20 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 20 दूना 40 प्लस 9 49/20, यानी कि 245% का जो फ्रैक्शन है कितना आया 49/20। एक बार इसको सॉल्व करते हैं। 200% कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 200% हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, प्लस 40% जो है 20% का 2 गुना है, और 20% कितना होता है 1/5 होता है ना, तो 40% हो जाएगा 2/5, इसको लिखेंगे 2/5। फिर जो 5% है ये होता है 1/20, ये हो जाएगा 1/20। जब आप तीनों का लो एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 5 और 20 का एलसीएम 20। यहाँ बटे में कुछ नहीं, तो बटे में 1 है, 1 20 20, तो 20 दूना 40, प्लस 5 का 20, तो 2 का 8, प्लस 20 का 20, तो 1 का 1, ये हो गया 40 और 8 48 और 1 49/20, 49/20 को नहीं दिख रहा है, मैं आपको यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो इसको जब तत्काल मिटा देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 200% को क्या हुआ, 200% का वैल्यू हो जाएगा 2, 200% का फ्रैक्शन होता है 2, प्लस 40% जो होता है 20% का 2 गुना होता है, और 20% कितना होता है 1/5 होता है, तो 40% 2 गुना है, तो ये हो जाएगा 2/5, 2/5 प्लस 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, होता है 1/20। 5 और 20 का क्या करेंगे, लेंगे एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 20। यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 मान लेंगे, 1 से भाग देंगे 20 में, तो भागफल 20 हो जाएगा, तो 20 को 20 से क्या करेंगे 2 में गुना करेंगे, तो 20 दूना
40 प्लस 5 चौका 20, तो 4 दूना 8 प्लस 20 एकान 20, तो एक एकान 1, ये हो गया 49, 40 और 8 8 48 और 1 49 बटा में 20। अब देख लीजिए ये आंसर और ये आंसर दोनों बराबर है कि नहीं है। तो इसको आप अपने मन से ब्रेक कर सकते हो, जैसे मन हो आपको वैसे ब्रेक कर सकते हो, आंसर सेम ही आना है। अगला एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। अगला एग्जाम्पल है 335%। अभी मैं आपको दे रहा हूँ एकदम इजी जी परसेंटेज वैल्यू दे रहा हूँ, इसको ब्रेक करोगे आप तो होगा 300% प्लस 35%। जब 300% को आप लिखोगे फ्रैक्शन में तो होगा 3 प्लस 30% जो है 5% का मल्टीपल है, 5% होता है 1/20, तो 35% का 7 गुना है, तो हो जाएगा 7/20, ये हो जाएगा 7/20। 20 से गुना करेंगे इसको, 20 दिया 60 और 7 63/20, हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला एग्जांपल सॉल्व कीजिए। मैं अगला एग्जांपल 235 सही इकोटा 3% को आप लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। पहले ब्रेक कीजिए इसको, 200% प्लस 35 सही इकोटा 3%। तो 200% को लिखेंगे ये जगह 2 फ्रैक्शन में प्लस 35 सही 1/3% होता है 1/3। जब वो सॉल्व करोगे 3 दूना 6 और 1 7 में ये 3 आ जाएगा। कितना हो गया 7/3 हो गया। आप लोगों को अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला अगला एग्जाम्पल है 166 सही 2/3% को आप लोग क्या कीजिए सॉल्व कीजिए। 166 सही 2/3% को आप लोग ऐड कीजिए। पहले इसको ब्रेक कीजिए, कितना ब्रेक कीजिएगा 100% प्लस 66 सही 2/3%। देखिए 100% जो है इसका तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1 प्लस 1/1 होगा, तो 1 लिखते हैं इसको। 66 सही 2/3 जो है 33 सही 1/3 का 2 गुना है, और 33 सही 1/3 कितना होता है उसका फ्रैक्शन होता है 1/3, यानी कि यहाँ लिखते हैं 33 सही 1/3 जो है इसका फ्रैक्शन होता है 1/3। इसका 2 गुना कितना होगा 66 सही 2/3%, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 66 सही 2/3%। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका इसका ये 2 गुना है, इसमें 2 से गुना कर देंगे, इस जगह 2/3, क्योंकि 66 सही 2/3% को फ्रैक्शन होता है कितना होता है 2/3 होता है। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2/3। अब 3 एकान 3 और 2 5/3 हो जाएगा। 3 को गुना करेंगे 1 से कितना होगा 3, 2 जोड़ देंगे तो 3 2 5/3 आ जाएगा। आप लोग समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है ये। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर मज़ा आ रहा है तो। अब आप लोगों के सामने जो है कुछ कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज को हम लोग लिखने जा रहे हैं, उसको सॉल्व कीजिए आप लोग। लिखा हुआ है 444 सही 4/9% को आप लोग क्या कीजिए सॉल्व कीजिए। 444 सही 4/11% को आप लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो पहले क्या कीजिएगा आप लोग इसको ब्रेक कीजिएगा। कैसे ब्रेक कीजिएगा, लिखिएगा 400% प्लस 44 सही 4/11%।
अब आप लोग क्या करना है, 44 सही 4/11 का मतलब फ्रैक्शन आपको पता करना है। तो कैसे कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा 1/11 जो होता है ये कितना होता है, ये होता है कितना होता है, ये होता है आपको 9 सही 1/11% होता है ना। यहाँ कर लीजिए आप लोग, 9 9 कर लीजिए। 1/9 जो होता है ये होता है 11 सही 1/9। जब हम लोग इसका 4 गुना लिखेंगे, ये हो जाएगा 4/9। इसको गुना करेंगे हम लोग 4 से यहाँ लाने के लिए, 11 सही 1/9 को गुना करेंगे 4 से, ये हो जाएगा 44 सही 4/9%। 44 सही 4/9%। हम लोग लिख सकते हैं 400 में लिखेंगे 4 प्लस इसको लिखेंगे कितना 4/9, 9 चौका 36 और 4 40/9%। दोस्तों यहाँ तक जो है हम लोगों ने सीख लिया है, और नेक्स्ट